नमस्कार, मैं शैलेश शर्मा और आप देख रहे हैं एवेंचर न्यूज सदैव सच के साथ। यूँ तो उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा से दावा करती रहती है कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से क्राइम को रोक दिया गया है और पुलिस पूरी तरह से अपराधियों पर काबू पा चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत से कोल्ड ब्लडेड मर्डरर घूम रहे हैं जो किसी वारदात को अंजाम देने में बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं, बिल्कुल भी सोचते नहीं। ऐसे एक मामला निकल के आया है कानपुर के कलेक्टरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत, जिसमें एक व्यक्ति अमन वाजपेयी नाम का होटल चलाता है और होटल चलाने के कारण ही उसकी और जो दूसरे लोग होटल चलाते हैं उन लोगों से आपसी रंजिश हो जाती है किसी वजह से। वो पैसे का मुद्दा था। पैसे के मुद्दे को लेकर दोनों में काफ़ी दिन से कहासुनी चल रही थी, लेकिन अमन अपने परिवारजनों को इस बारे में बिल्कुल भी बताता नहीं था। इस प्रकरण को लेकर 26 फरवरी की रात में अमन के पास एक फोन आता है और उस फोन के बाद जो हुआ वो बहुत ही दर्दनाक था। अमन को बुलाया उसके प्रतिद्वंदियों ने, जो लोग इससे एक तरह की दुश्मनी रखते थे, उन लोगों ने उसे अकेले बुलाया और उसके सिर पर जोरदार प्रहार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। 8 लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। एक के बाद एक कई प्रहार किए गए। प्रशासन ने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए त्वरित कार्रवाई की और कार्रवाई के दौरान 2 लोगों को, जो कि जिन लोगों ने इस हत्या को अंजाम दिया है, उन लोगों के होटल में काम किया करते थे। और अब प्रशासन से उस मृतक के परिवारजन इंसाफ की गुहार करते हैं कि किसी तरह से उसके जो मुख्य दोषी हैं, जो अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं, उनको पकड़ा जाए, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उनको सलाखों के पीछे रखा जाए। आज जब एवेंचर टुडे की टीम वहां पर पहुंची, परिवार के लोगों का दिल का हाल जाना, और इस मौके पर हमारे साथ थे हमारे संवाददाता वैभवपाल सिंह। आइए देखते हैं एवेंचर टुडे की एक खास कवरेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN टुडे। आज थाना कलेक्टरगंज में व्यक्ति की होटल संचालक व्यक्ति लीज पे लेकर होटल चलाते थे, उनकी बेरहमी से अमन वाजपेयी नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई। और ये हत्या इतनी रॉड से की गई कि आप दर्दनाक स्टोरी परिवार के साथ, हम पीड़ित परिवार के साथ ही बैठे हैं, आप देख सकते हैं फुटेज में। हमारे साथ उनके परिवार के कुछ लोग बैठे हैं, आइए उनसे बात की। चाचा बैठे हैं, चाचा से बात करते हैं। चाचा बताइए क्या जी, मैं अमन जी का ससुर हूँ। मेरा घर कुशीनगर ज़िले में है। मैंने अपनी बेटी की शादी अमन जी से की थी आज के 5 वर्ष पहले। अमन जी एक होटल में संचालक का काम करते थे, उसको लीज पर लेकर चलाते थे। इनके 2 बिजनेस पार्टनर थे, अंशु गुप्ता और हिमांशु गुप्ता। इनका एक साथ बिजनेस चलता था। मेरी जानकारी के अनुसार कुछ दिन, आज के 1.5 साल पहले, अमन वाजपेयी ने हिमांशु गुप्ता के एक होटल को लीज पर लिया था और वो चला रहे थे। शायद उस होटल का नाम शिवनाथ या शिव पैलेस है। उसमें 2 लाख रुपया सिक्योरिटी मनी के रूप में दिए थे। तब तक लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन में होटल सभी बंद हो गए। उसमें सरकार के आदेश के अनुसार जब होटल खुला तो होटल के मालिक ने इनसे लॉकडाउन का भी समय का भी पैसा मांगने लगा, जिसमें अमन जी ने कहा कि मेरा 2 लाख रुपया आपके यहाँ है, आप उसको एडजस्ट कर लीजिए। उसने कहा नहीं, मेरा 1 लाख रुपया और होता है। अमन जी कहे कि ठीक है, अभी तो मैं नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मेरी स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आपको कमा कर दे दूँगा। इन लोगों में बराबर उस रुपए को लेकर कुछ कहा सुनी हुआ करती थी और इसी रंजिश को लेकर के ये 26 तारीख की रात को हिमांशु गुप्ता और अंशु गुप्ता ने मिलकर कुछ अपने होटल के कर्मचारियों के साथ। क्या हत्यारों का क्या पहले फ़ोन आया था कैसे? जी हाँ, फोन वो अमन जी 11 बजे रात को घर के लिए होटल से निकल कर चल दिए थे। अभी ये
घंटा घर के पास आए तब तक इनको एक फ़ोन मिला कि तू होटल पर आ जा, कुछ काम है। उसी को सुनकर ये तुरंत वापस हो गए और होटल के पास जाने पर ये 7-8 लोग इनको मिले, जो बीच में ही होटल से 100 गज की दूरी पर इनको रोक लिया गया और आपस में धक्का मुक्की करते समय इनको राड से प्रहार करके मार दिया गया। ये एक ही राड में ज़मीन पर गिर पड़े और तत्काल इनकी मृत्यु हो गई। ये मामले में जैसे आपने देखा कि चाचा बता रहे थे, अब इस मामले में अब देखिए अभी एक और उनके परिवारजन के लोग हैं काफ़ी दुखी में, हम बात करने में भी दिक्कत हमें हो रही है, लेकिन उनसे आइए बातचीत करते कि अमन ने आपको पहले जैसे बताया जाता है कि अमन ने पहले बताया था कि मुझे जान का खतरा है, कुछ ऐसे अपनी बीवी ने बताया था, हमसे नहीं बताया। उनके पिताजी हैं। अच्छा, अमन के पिताजी हैं। हमसे बात नहीं करता, रात 11 बजे आता था। हमसे कोई, हम बीमार आदमी, हमें फारिश अटैक हो गया था, तो आज दवा खा रहे हैं। अपनी बीवी माता जी कहाँ पे जी, माता जी आपका दर्द तो हम नहीं पूछ सकते, लेकिन बताइए हमारा बच्चा कुछ नहीं बन रहा है। आप प्रशासन से आप क्या मदद चाहती? प्रशासन आपको कैसे मदद? प्रशासन से हम ये मदद चाहते हैं कि अंशु और हिमांशु को जितनी जल्द हो सके गिरफ्तारी हो और मुझे न्याय मिले, मुझे न्याय दिलाई जाए, उसको फांसी के तख्ते तक पहुंचा दिया जाए, तभी मेरे पति की आत्मा की शांति मिलेगी, क्योंकि उन्होंने बहुत बेरहमी से मेरे पति का हत्या किया है। जैसा कि देखा आपने, परिवार का रो रो के बुरा हाल है, परिवार का रो रो के बुरा हाल है। अब हमारे उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं। भैया बताइए कि क्या अमन का क्या कैसे नेचर रहता था, कैसे अमन सबसे हंसी खुशी बात वो बहुत सौम्य स्वभाव के थे। उनका किसी से रंजिश होना एकदम नामुमकिन है। वो इतने सौम्य स्वभाव के थे कि जिससे भी जहाँ भी जाते थे उस परिवार में घुल मिल जाते थे। लोग उनको मानने जानने लगते थे कि उनके स्वभाव की वजह से। हमें तो ऐसा, जिस दिन हमें ये खबर मिली कि उनकी हत्या हो गई, हमें विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसा कर भी सकता है, हत्या भी कर सकता है उनका, क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा था कि वो किसी का कुछ बुरा कभी नहीं चाहते थे, सबका भला चाहते थे। अमन कुछ आपसे प्रोफेशनली बताते थे अपने बिजनेस के बारे में? वो किसी से प्रोफेशनली नहीं बताते थे, सिर्फ इतना बताते थे, इतना बताया था एक बार कि ये रुपए वाला लॉकडाउन वाली घटना होने के बाद से इन्होंने, जब उन लोगों ने एक्स्ट्रा पैसे का डिमांड किया और इन्होंने अपने सिक्योरिटी मनी में एडजस्ट करवाया, फिर भी वो लोग 1 लाख कितनी कुल रकम कितनी थी? वो 2 लाख रुपए तो सिक्योरिटी मनी में वो लोग काट लिए थे, फिर 1 लाख रुपए और एक्स्ट्रा मांग रहे थे, जो ये बोले कि लॉकडाउन में कमाई नहीं हो पाई है तो हम कहाँ से दे पाएंगे। फिर भी इन्होंने एग्री किया कि हम 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार जितना होगा मंथली हम करके उतना दे देंगे। लेकिन उस विवाद के बाद इन्होंने उसका होटल छोड़ दिया लीज का और दूसरा होटल अपना ले लिया। इन लोगों ने रंजिश के तहत उसी होटल के सामने अपना फिर एक होटल खोल दिया, केवल इनको परेशान करने के लिए। और इनके होटल पे अवैध कार्रवाई भी करवाने की उन लोगों ने कोशिश की, परेशान करने के लिए केवल। और इसी रंजिश में, क्योंकि इनका होटल चलता था, उनका होटल नहीं चलता था, उन लोगों ने रंजिश की वजह से, रुपए पैसे का रंजिश अलग से था, तो इस रंजिश में उन्होंने हत्या को अंजाम दिया है, अंशु और हिमांशु गुप्ता ने। ये पुलिस ने अभी तक आपको, प्रशासन ने कुछ सहमति दी? कब तक? प्रशासन ने आश्वासन दिया है, प्रशासन अपनी कार्रवाई कह रही है कि प्रशासन कह रही है कि हम अपना कार्रवाई कर रहे हैं। 2 लोगों को उन लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है, जो नौकर थे, कल्लू यादव और सोनू सिंह को उन्होंने गिरफ्तार किया है। बाकी सारे लोग फरार हैं, परिवार समेत फरार हैं। तो पुलिस कह रही है कि उन लोगों को दबिश दी जा रही है। और उनके जो कई सारे होटल हैं, पुलिस का कहना है कि वो सारे होटल अवैध ज़मीन को कब्जा करके बनाए गए हैं, तो उन होटल्स को, उन बिल्डिंग्स को भी बुलडोजर से गिराया जाएगा। और पुलिस का कहना है कि उनकी संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। हमारा प्रशासन से ये डिमांड है कि जितना जो भी सज़ा हो सके, उनके अवैध होटलों को गिराने से लेकर के, उनके संपत्ति को कुर्क करने से लेकर के, उनको फांसी के तख्ते तक पहुँचाने से लेकर के, हर प्रकार से उनको सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि किसी की दोबारा हिम्मत न हो ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम देने की। देखा आपने कैसे परिवार ने अपना दर्द बयां किया। आप देखते रहिए IBN टुडे न्यूज़। वीडियो जर्नलिस्ट लारा के साथ वैभव पाल सिंह। नमस्कार। ये जिस परिवार में आज हम लोग खड़े हुए हैं, ये अमन वाजपेयी वो बच्चा था जो अपने माँ बाप का इकलौता सहारा था, ब्राह्मण घर का वो बच्चा, जिसको वो, क्या नाम है उसका, अंशु गुप्ता और हिमांशु गुप्ता, लोहे की रॉड मार के उन लोगों ने इस बच्चे की हत्या कर दी।
परिवार का इकलौता सहारा था वो बच्चा, और बहुत आर्थिक स्थिति भी इस परिवार की मजबूत नहीं है। जो कुछ लोग बता रहे हैं बड़ा बाहुबली है, वो बहुत बड़ा बदमाश है, बहुत बड़ा गुंडा है। तो अगर वो हमको यहाँ से सुन रहा है, या प्रशासन सुन रहा है, या सरकार सुन रही है, तो उसकी हिफाजत बस इसी चीज़ में है कि वो अपने आप को सरेंडर करे, वरना उसके साथ जो होगा उसका इतिहासी गवाह होगा। जिसने भी इस परिवार की हत्या करी है, जिसने भी इस परिवार को छोड़ दिया इस तरीके से तड़पने के लिए, उसके दुर्दिन निश्चित हैं। वो जितना भी बड़ा बाहुबली है, उसको जो भी संरक्षण दे रहा है, वो ये मान के चले कि उसने डायरेक्ट दुर्गेशमणि त्रिपाठी के परिवार पे हमला किया है। तुमको सालों दौड़ा दौड़ा के मारेंगे अगर तुम लोगों ने अपने आप को सरेंडर नहीं किया। तो ये याद रखना, ये मान लो कि मेरे भाई की हत्या करी है, अपने आप को कानून के हवाले करो। प्रशासन से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पर त्वरित कार्रवाई करे, इसको आंदोलन न बनने दे। हमारे घर का बच्चा मरा, एक ब्राह्मण बच्चे की मौत हुई है, त्वरित कार्रवाई करके गिरफ्तारी करे, उस परिवार को न्याय दे। शासन प्रशासन से मेरी मांग है, इस परिवार को आर्थिक मुआवजा दें ताकि इन परिवार की स्थिति सुधरे। बहुत ही कमज़ोर परिवार है ब्राह्मणों का ये। हमारा आप सबसे और जो हमको देख रहे हैं लाइव, उनसे आग्रह है इस परिवार की मदद करें। बहुत ही कमज़ोर परिवार है, इस परिवार का इकलौता सहारा इन अपराधियों ने छीन लिया, जिनके ऊपर कहीं न कहीं संरक्षण प्राप्त है बाहुबलियों का और नेताओं का। तो मेरा आग्रह है आप सब लोग इस बच्चे के परिवार पर मदद करिए, इनके बुजुर्ग माँ बाप की रक्षा करिए। हमारे ब्राह्मण बंधु आप सबसे भी एक साथ बच्चे के लिए आवाज उठाइए, ये आंदोलन बन जाए, उनकी गिरफ्तारी और इस परिवार की मदद। हम सब आपके साथ में। जय परशुराम।